प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द वर्कर्स आर फ्यू, मजदूर थोड़े हैं, जो कि मत्ती की इंजील उसके 9 अध्याय 37 से 38 पद में पाया जाता है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 37 एंड 38 वर्स में। तब उसने अपने चेलों से कहा कि पकी फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दें। यह पद भविष्य की योजना और सेवकाई को प्रकट करते हैं। इन पदों में प्रभु यीशु मसीह नगरों और गांवों में प्रचार कर रहे हैं, और जब भीड़ को देखा तो उन पर बहुत तरस आया कि भीड़ जो है वो अनाथों की तरह है। और उस समय धार्मिक नेता, फरीसी और शास्त्री लोगों का आत्मिक मार्गदर्शन करने के बजाय उन पर नियमों का बोझ डाल रहे थे। लोग व्याकुल और भटके हुए थे, और जैसे कि बिना चरवाहे की भेड़ें। प्रथम शताब्दी का समाज मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। फसल का पकना और उसे काटना जीवन और मृत्यु का सवाल होता था। यदि पकी हुई फसल समय पर नहीं काटी गई तो सड़ जाती थी। यीशु मसीह ने इसी जाने पहचाने दृश्य का प्रयोग खोई हुई आत्माओं को समझाने के लिए किया। पहली बात जो है, पके खेत तो बहुत हैं। ये खेत का अर्थ दुनिया और फसल का अर्थ वे लोग हैं जो सत्य को जानने के लिए तैयार हैं। आजकल बहुत से लोग खोजी हैं। हमें उनके बीच में जा कर के उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताना बहुत ही जरूरी है। तैयारी जो है वो यीशु मसीह ये देख रहे हैं कि बहुत से हृदय जो है सुसमाचार सुनाने के लिए पक चुके हैं, और हमारे पास अवसर है कि उनको सुसमाचार सुनाएं। अवश्य दुनिया में बुराई के बावजूद ऐसे अनगिनत लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम की तलाश में हैं। दूसरी बात जो है, मजदूर थोड़े हैं। यह एक आत्मिक संकट की ओर इशारा करता है। फसल पक चुकी है, लेकिन उसको बटोरने वाले प्रचारक, सेवक, गवाह बहुत कम हैं। यहाँ मजदूर का अर्थ है कि वे केवल चर्च में ही नहीं जाना, बल्कि वह जो सक्रिय रूप से लोगों के बीच में जाकर उन्हें मसीह का प्रेम बांटता है। तीसरी बात जो है वो, खेत के स्वामी से विनती करो, यानी कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर का जो अधिकार है, यानी कि जो खेत जो है वो दुनिया है और वो उसका जो है वो स्वामी है। केवल वही जानता है कि किसे कहाँ और कब भेजना है। सुसमाचार का कार्य मानवीय प्रयासों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की बुलाहट और प्रार्थना की ओर से शुरू होता है। स्वामी जो है यानी कि परमेश्वर जो है वो मिशन का संचालक और मालिक है। मजदूर वे विश्वासी हैं जो केवल सुनते ही नहीं, बल्कि सुसमाचार में हिस्सा लेते हैं। सुसमाचार सुनाकर लोगों को अंधकार से निकालकर परमेश्वर के राज्य में लाना, आग में से झपट कर उनको निकाल लेना। सेवा का एकमात्र सही आधार दिखावा नहीं, बल्कि लोगों के प्रति प्रेम और दया है। अपनी आंखों को खोलें और आसपास के लोगों के दर्द, तरह तरह की बीमारी और उनकी आत्मिक भूख को देखना है। बहुत से लोग, आप घर घर चले जाइए तो लोग बीमार हैं, आत्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर उनके पास कोई सहारा नहीं है। सुसमाचार में दर्शक ना बने, परंतु हिस्सेदारी लें, क्योंकि फसल को काटने की जिम्मेदारी हमारी है। आज प्रार्थना का समय है, और देश के लिए एवं विश्व के लिए प्रार्थना करें। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को जान जाएं और उनकी पहचान में आगे बढ़ जाएं। समय कम है, मसीह का आगमन तय है, इसलिए अपने आप को तैयार करें और फिर दूसरे लोगों को तैयार करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांग लें,
पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, ताकि अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।